प्रश्न क्रमांक 4 देखिए, तालिका की जांच कीजिए। कोष्टक में लिखा हुआ है प्रत्येक आकृति को त्रिभुजों में बांटिए और कोणों का योगफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको कुछ आकृतियों के उदाहरण दिए गए हैं, इसे आप ध्यान से देखेंगे तो सभी जो आकृतियां हैं वो आपको दिखेगी जिसमें त्रिभुजों में बांटा गया है। अब यहाँ पर आकृति देखिए, क्रमांक पहले नंबर पे आपको आकृति दी गई है त्रिभुज की। त्रिभुज के अंदर भुजाएं कितनी होती है? 3, और त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180। तो ये त्रिभुज का जो नियम है, अपने त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, उसके तीनों कोणों का मान है 180। इसी को आधार मान के अन्य आकृतियों के बारे में भी हमको देखना है। दूसरे चित्र में देखिए, आप चतुर्भुज दिया गया है। चतुर्भुज के अंदर एक विकर्ण खींचा गया है। विकर्ण खींचने से यहाँ पर अपने त्रिभुज बन गए 2। इसके लिए एक सूत्र दिया गया है n-2 इंटू 180। तो n यहाँ पर बच्चों भुजाओं की संख्या को कहते हैं। तो यहाँ भुजाओं की संख्या 1, 2, 3 और 4 भुजाओं की संख्या है, इसलिए सूत्र बन गया n-2 इंटू 180 यानी 4 - 2। तो 2 इंटू 180, 2 इंटू 180 करेंगे तो अपने यहाँ पर कोणों का मान यानी चतुर्भुज के कोणों का मान आ जाएगा। अगर मान लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 360 डिग्री। 2 को 180 से गुणा करें तो अगले चित्र में दिया गया अपने 5 भुजाएं दी गई है। 5 भुजाओं के अनुसार हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे त्रिभुज हमको प्राप्त होते हैं 3। तो यहाँ भुजाओं की संख्या को अपन क्या मान रहे हैं? n मान रहे हैं। तो n-2 इंटू 180, भुजाओं की संख्या 5 - 2 इंटू 180 यानी 3 इंटू 180 गुणा करेंगे तो 540। लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो समझना है अपने को, क्योंकि सारी आकृतियों को हम त्रिभुज के कोण गुणधर्म के आधार पर देख रहे हैं। अगला चित्र दिया हुआ है अपने छठे समषटभुज का, जिसमें भुजाएं कितनी है? 6। तो जिसमें 6 भुजाएं हैं तो भुजाओं की संख्या 6 के अनुसार n-2 यानी 6 - 2 इंटू 180 यानी 4 इंटू 180 बराबर षटभुज के कोण का मान आ जाएगा। इस प्रकार कितनी भी भुजाओं का बहुभुज दिया गया हो, उन भुजाओं के बहुभुज के अपने को अंतः कोण का मान, ये सारे के सारे जो कोण है अंतः कोण है। अंतः कोण का मान ज्ञात करने का गुण धर्म है अपने त्रिभुज को आधार मान के ज्ञात कर सकते हैं कि जो त्रिभुज दिया गया है उस त्रिभुज के 3 कोणों का मान होता है 180। इसी प्रकार से हम विकर्ण खींच के उसमें बीच में त्रिभुज प्राप्त करके त्रिभुजों की संख्या के आधार पर, भुजाओं की संख्या के आधार पर कोण की गणना कर सकते हैं। एक बहुभुज के कोणों के योग के बारे में क्या कह सकते हैं जिसके भुजाओं की संख्या निम्न हो? मान लीजिए भुजाओं की संख्या दे दी 7। प्रश्न क्रमांक अपने चौथे में ए दिया गया है जिसमें भुजाओं की संख्या दी गई है 7। अब भुजाओं की संख्या तो 7 है, उसके अनुसार अपने को बहुभुज के कोण का मान ज्ञात करना है। तो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि भुजाओं की संख्या का मतलब है n। भुजाओं की संख्या, उसका संकेत आपको बताया है n। और अपने सूत्र अनुसार, सूत्र क्या है? n-2 इंटू 180 यानी किसी भी बहुभुज के अंतः कोण का मान ज्ञात करना हो तो n-2 इंटू 180। n का मतलब भुजाओं की संख्या, तो अभी हमारे भुजाओं की संख्या है 7। तो 7 में 2 घटाएंगे और 180 से गुणा करेंगे तो 7 - 2 यानी 5 और 180। 180 को गुणा करेंगे 5 से तो आपके आ जाएगा 18 यानी 900 डिग्री। तो किसी भी ऐसे बहुभुज में जिसके अंदर भुजाओं की संख्या 7 है, अंतः कोणों का अगर अपने को मान देखना हो तो उसका मान कितना आएगा? 900 डिग्री। इस प्रकार आप किसी भी प्रश्न का निकाल सकते हैं। इसमें शेष प्रश्न और दिए गए हैं जिनको आपको करना है। इसी के अंदर ABCD में एक D प्रश्न ऐसा दिया गया है जिसमें भुजाओं की संख्या n दी गई। तो जहां भुजाओं की संख्या n दी गई है वहां पर हमें कुछ नहीं करना है, भुजाओं की संख्या की जगह n लिख देंगे तो सूत्र हमारा बन जाएगा n-2 इंटू 180, उसी को लिख देंगे, वही उत्तर आएगा। प्रश्न क्रमांक 5, समबहुभुज क्या है? बच्चों, सम का मतलब समान, बहु यानी बहुत, 2 से अधिक भुजाओं के बारे में, भुज यानी भुजा होता है। तो समबहुभुज का मतलब है जिस बहुभुज में सभी भुजाएं समान हो। ऐसे हम बहुत सारे बहुभुजों का उदाहरण देखते हैं जिसमें सारी भुजाएं समान होती है। तो इस परिभाषा के अनुसार समबहुभुज क्या है कि जिस बहुभुज की सभी भुजाएं समान हो उसको समबहुभुज कहते हैं। अब देखिए यहाँ प्रश्न के अनुसार एक समबहुभुज का नाम बताइए जिसमें भुजाओं की संख्या निम्न हो। यहाँ दिया गया पहला 3 भुजाएं, ये हम पूर्व में छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। 3 भुजाएं, तो 3 भुजाओं वाला आपके बहुभुज होता है। जैसे त्रिभुज देखोगे आप जिसमें तीनों भुजाएं समान है, ऐसे 3 भुजाएं जिनकी समान हो ऐसे बहुभुज त्रिभुज को कहते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। दूसरा आपके दिया गया है
चार भुजाएं, जिनमें चार भुजाएं समान हो, ऐसी दो आकृतियां हैं। एक आकृति अपने वर्ग की है और एक आकृति हम देखें तो सम चतुर्भुज की है। अगर आप सम चतुर्भुज को देखोगे तो उसकी चारों भुजाएं समान होती है। तो सम चतुर्भुज और वर्ग दो आकृतियां ऐसी है जिनकी चारों भुजाएं समान होती है। तीसरा दिया गया है 6 भुजाओं वाला, तो जिसमें 6 भुजाएं हैं सम षटभुज, तो ये तो आपके हो गया 4 भुजाओं का सम चतुर्भुज और षटभुज के लिए 6 भुजाएं समान, ये षटभुज जिसमें 6 भुजाएं समान है, इसको कहेंगे सम षटभुज। सम षटभुज, तो जिस बहुभुज की सभी भुजाएं समान हो उसे समबाहुभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज, सम चतुर्भुज और सम षटभुज। प्रश्न क्रमांक 6, निम्न आकृतियों में x कोण का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 4-5 आकृतियां दी गई है, उनमें से आपको 2 आकृतियों का मैं बता रहा हूँ, शेष आपके लिए रहेगा। देखिए आकृति क्रमांक बी दिया गया है आपके और सी दिया गया है। बी में आपके 1, 2, 3 और 4 भुजाओं का एक चतुर्भुज दिया गया है। इस चतुर्भुज के अनुसार आप देखेंगे तो सर्वप्रथम आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा इस प्रकार का चिन्ह है। किसी भी आकृति में इस प्रकार का चिन्ह जो आपको बताया गया है, ये समकोण आता है। यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो कैसा कोण बन रहा है? समकोण। तो बाह्य कोण समकोण होगा तो इसका अंतः कोण भी क्या होगा? समकोण ही होगा। अगर रैखिक युग्म के अनुसार देखना चाहे तो भी देख सकते हैं, और बाह्य कोण अंतः कोण के गुणधर्म के हिसाब से देखना चाहे तो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर अंतः कोण का मान 90 डिग्री आ जाएगा। 2 कोण हमें दिए गए 60 डिग्री और 70 डिग्री। एक पीछे बचा x का मान ज्ञात करना। तो 1, 2, 3, 4 चतुर्भुज के कोण गुणधर्म के अनुसार एक चतुर्भुज के चारों कोणों का मान होता है 360 डिग्री। तो हमको यहाँ 4 कोण दिए गए हैं, तो कोण x प्लस कोण 70 डिग्री प्लस कोण 90 डिग्री, अभी अभी हमने पता लगाया, प्लस कोण 60 डिग्री, और चारों का मान आएगा आपके 360, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का मान होता है 360 डिग्री। अब x कोण x और इन तीनों को जोड़ने पर 90, 60 और 70 डिग्री, तो 90 और 60 हो गए 150 और 70 220 डिग्री, प्लस बराबर 360। पक्षांतरण करने पर कोण x बराबर 360 माइनस 220 डिग्री, तो कोण x का मान आपके आ जाएगा 0, 6 में से 2 गया 4, 3 में से 2 गया 1, यानी 140 डिग्री। तो 140 डिग्री आपके कोण x का मान आ गया। इस प्रकार हम किसी भी आकृति में चतुर्भुज हो या पंचभुज हो, किसी प्रकार का हो, कोण गुणधर्म के आधार पर कोणों का मान निकाल कर दाईं ओर लिख करके और यहाँ पर क्रमशः कोण लिख करके हम अज्ञात राशि या अज्ञात कोण ज्ञात कर सकते हैं। इसी में देखिए प्रश्न क्रमांक आपके बी के बाद सी को देखना है आपको। सी के अंदर देखिए 1, 2, 3, 4 और 5। इस आकृति में आपके भुजाओं की संख्या थी 4, इसमें आपके आकृति में भुजाओं की संख्या है 5। 5 भुजाओं की आकृति में आप देखिए कि 2 आपके x आ गए और 2 कोण दिए गए जो बाह्य कोण है। अभी अभी आपको मैंने बताया, अगर आप इसको समझना चाहें तो बाह्य कोण अंतः कोण गुणधर्म के आधार पर भी आप अंतः कोण की गणना कर सकते हैं। और अगर आप रैखिक युग्म के हिसाब से देखेंगे तो रैखिक युग्म में 2 कोणों का मान, यानी एक रेखा पर बनने वाले 2 कोण जो है इनका मान आपके 180 आता है। और यहाँ पर अगर आप अंतः कोण गुणधर्म के हिसाब से देखेंगे तो भी इसका मान आपके वही निकलेगा। तो सर्वप्रथम अंतः कोण ज्ञात कर लेते हैं। तो अंतः कोण पहला आपके दिया गया है 170 डिग्री, तो 180 माइनस 70 करेंगे तो आ जाएगा आपके 110 डिग्री। और एक कोण दिया गया है आपके 60 डिग्री का, तो 180 माइनस 60 बराबर 120 डिग्री। ये 2 कोण अंतः कोण आ गए। एक कोण में दिया गया है 2, हमें अज्ञात कोण x दिए गए हैं। अब जिस प्रकार इस सवाल में किया गया था, जिसमें आपके चारों कोणों का मान था 360 डिग्री, इसमें 4 कोण की बजाय अपने 5 कोण है, तो कोण अंतः कोण गुणधर्म का प्रयोग करेंगे कि बहुभुज के अंतः कोण, जो पिछले सवाल में हमने सीखा है कि बहुभुज के अंतः कोणों का मान ज्ञात करेंगे, उसके बाद हम अज्ञात कोण की गणना करेंगे। तो यहाँ पर अपने कोण कितने, भुजाएं कितनी है? 1, 2, 3, 4 और 5। 5 भुजाओं के अनुसार अपने बहुभुज के अंतः कोणों का मान बराबर, तो अंतः कोण
का मान बराबर अंतःकोण का मान, तो n-2 इंटू 180। n अभी आपकी भुजाओं की संख्या 5 है, 2 इंटू 180, तो 5 में से 2 गया 3 इंटू 180, यानी अंतःकोणों का मान आ गया आपके 540 डिग्री। अब 540 डिग्री आपके अंतःकोणों का मान आ गया अंदर के कोण, जिसमें आपको 3 कोण ज्ञात है और 2 आपके अज्ञात कोण दिए हैं। तो इसी प्रकार अपन एक समीकरण बनाएंगे। कोण x प्लस 30 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस 120 डिग्री बराबर 540। ये आपके अंतःकोण गुणधर्म के अनुसार समीकरण हो गया। अब x हो गए 2x, 120 और 110 हो गए 230 और 30 260 और 5 बराबर 540। पक्षांतरण करने से 2x बराबर 540 माइनस 260 या 2x बराबर 280 या x बराबर आ गया आपके 280/2 बराबर 140, यानी x कोण का मान आ गया आपके 140। ये उत्तर है। तो किसी भी प्रश्न में सर्वप्रथम अपने को अंतःकोण ज्ञात करने पड़ेंगे। अंतःकोण का नियम ये लगाना पड़ेगा बहुभुज के अंतःकोण गुणधर्म का, और अंतःकोण गणना होने के बाद हम किसी भी अज्ञात कोण को इस प्रकार से समीकरण बना के ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 में देखिए बी, एक चतुर्भुज दिया गया है। चतुर्भुज के अंदर आपको 22 कोणों का मान बताना है। 22 यानी बाहर के कोण, ये अंतःकोण और ये बाह्य कोण। किसी भी बहुभुज में आप देखेंगे तो ये बाहर की ओर जो कोण रहते हैं इनको बाह्य कोण कहते हैं और 22 कोण कहते हैं अंदर के कोणों को अंतःकोण। बहुभुज के अंदर आप देखेंगे कि अगर आप सामान्य तौर पर देखें तो किसी भी बंद बहुभुज है उसके बाह्य कोणों का मान सदैव 360 डिग्री आता है। तो अभी हमको सीधा उत्तर देना हो तो हम इसके कोण का मान, क्योंकि हमें यहाँ पर कोण ज्ञात करना है, कोण x, y, z और w का मान, यानी हमारा प्रश्न है कोण x प्लस कोण y प्लस कोण z प्लस कोण w, ये ज्ञात करना है। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए देखिए सर्वप्रथम 3 कोण तो हमको दिए गए हैं, तीनों के हम 22 कोण निकालेंगे यानी बाहर के कोण निकालेंगे, और चौथा जो कोण w है उसके लिए सर्वप्रथम हमको अंतःकोण निकालना पड़ेगा। तो अंतःकोण गुणधर्म के अनुसार कोण x प्लस कोण y प्लस कोण z प्लस कोण w और बराबर आ गया आपके 360 डिग्री। तो कोण x का मान आपके है 120 डिग्री, कोण y का मान आपके 80 डिग्री, कोण z का मान है 70 डिग्री और w का मान हमको ज्ञात करना है 360 डिग्री। 120 80 200 और 60 260, तो कोण w प्लस 260 बराबर 360, तो कोण w बराबर 360 माइनस 260, यानी w का मान आ गया आपके 100 डिग्री। w का मान 100 आने के बाद आप चारों कोण क्रमशः निकाल सकते हो कि कोण x, तो कोण x के लिए आपके आ गया 180 माइनस कोण कितना दिया गया अंतर का 120, तो 120 घटाने पे आ गया आपके 60 डिग्री, यानी कोण x का मान आया 60 डिग्री। कोण y का मान तो 180 माइनस 80 घटा देंगे तो आ जाएगा 100 डिग्री। इसी प्रकार कोण z का मान 180 माइनस 60 डिग्री बराबर 120। कोण w तो 180 माइनस अभी आपने ज्ञात किया 100 डिग्री, घटाएंगे तो आ जाएगा आपकी 80 डिग्री। ये चारों जोड़ देंगे तो हमारे प्रश्न का उत्तर आ जाएगा 60 डिग्री प्लस y का मान 100 डिग्री प्लस z का मान 120 डिग्री प्लस 80 w का मान, जोड़ेंगे तो 100 120 220 220 80 360, ये आ गया आपके 360। किसी भी बहुभुज के 22 कोणों का मान होता है 360 डिग्री। धन्यवाद।